अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि मैं अपने ननियाल गई थी और हमने डेरा का टूर किया था, लेकिन ये कि वो वीडियो लंबी हो गई थी तो इस वजह से मैं फुल शेयर नहीं कर पाई। तो आज हम करेंगे बाग की सैर, तो आप भी मेरे साथ चलें, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। ये क्या चीज़ लगी हुई है? ये क्या लगा हुआ है? फ्रूटर है। नहीं, ये तो नहीं है, ये तो कुछ और ही है, बड़ा बड़ा सा। पता नहीं, फिर मुझे तो ये ग्रेप फ्रूट भी नहीं है, ये तो कुछ और ही है। ये पीछे से येलो है ना, उस तरफ वाले, तो उसको मैंने तुक्का ये लगाया कि ग्रेप फ्रूट। ये तो ऐसे लगता है जैसे खरबूजा लगा हुआ है। नहीं, वो देखे ना, वो येलो होगा। हाँ, ये वैसे खरबूजा ही लग रहा है। लेकिन खरबूजे के पेड़ नहीं ना होते। हाँ, खरबूजे की बेल होती है, इतना तो हमें पता ही है। तो ये देखो ना, अब पता नहीं, ग्रेप फ्रूट नहीं है ये। नहीं, मगर उसी टाइप ऑफ फैमिली का। हाँ भाई, उसी टाइप का ही है, मे बी ग्रेप फ्रूट वो ज्यादा ही। इससे भी बड़े बड़े हैं। वो सबसे हाँ। नीचे वाले से देखें, नीचे ही चला गया। हाँ, वो देखो इतना बड़ा, वो तो बिल्कुल वो नहीं होता जैसे होता है ना पंपकिन, वो पंपकिन की तरह के लग रहा है। लेकिन इसका ये जो पेड़ है ना, ये उसी टाइप का ही है, ग्रेप फ्रूट टाइप का ही है ना, डिफरेंट टाइप का हो कुछ। गन्ना, गन्नी खा रही हो? सही मिलते ही नहीं है। और हाँ, वो कभी गलती से हम लोग ले आए ना एक आध, तो वो हम छुरियों से तोड़ते नहीं, हैं, वो बेसिकली टूटते वो ही नहीं डंडी है। ही होती है, यूजलेस। हम तो खाते ही नहीं होते हैं वो। हाँ, मतलब हेल्दी चीज तो होती है, लेकिन कहते हैं इससे गन्ना खाने से ना दांत मजबूत होते हैं। दांत रहे ही ना उधर के साथ आ जाए। हम लोग तो खैर बहुत खाया करते थे जब आते थे ना यहाँ पे, या उधर कहीं भी जाते थे, बुरे वाला या इधर भी सियालकोट साइड, तो बहुत खाते थे। इवन मतलब हम लोग जब छोटे थे लाहौर भी आते थे, कोयटा भी कोई ना कोई ले आता था, पिशावर तो मिलते भी थे वैसे भी, हम लोग तो बहुत खाते थे। टाइम ही नहीं मिलता, दिन शाम को 6 बजे के बाद घर आना होता है, तो कहाँ। बातें बताती हूँ ना डेरे की, जैसे हम लोग जाया करते थे, ये लोग इतना मतलब मज़े से सुनते हैं ना। तो वो मेरे देवर के बच्चे हैं ना, वो भी आते हैं ना, तो कहती हैं कि तई में अपनी बचपन की बातें सुनाए ना, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना, उन्हें वैसे लगता है पता नहीं कोई फेरी टेल है क्या है। अब नहीं है ना वो सब, इतने मुतासिर होकर सुनते हैं ना ऐसे, मतलब तो कहते हैं आपकी लाइफ कितनी अच्छी थी। आती हैं पापा, तो मैं भी ये कहती हूँ कि वो अच्छे दिन थे आप लोग के, अब तो वो नहीं है। ये है वो जो बैम्बू, आप कह रही थी ना, वहाँ पे घास हो गई है सारी। इस तरह के खाले होते थे, पानी आता था ना, पानी आ गया। अभी भी सैटरडे को लगता है उधर पानी। हाँ जी, सैटरडे को तो मुझे याद है हम कोई ना कोई बहाना करके ना तो आया करते थे, और जानबूझ के हमने ये खाले फलांगने की कोशिश। ये तुम पकड़ लो, थक गई हूँ मैं। देखी क्यों को लगाते हैं। डेरे पे भी मोटर लगाई है बेटा चलाने वाली। तो सारे माल्टे शाल्टे उतर गए ना। हाँ जी, वो ये है तो सरसों, लेकिन साग तो नहीं है मेरे ख्याल में। साग में इधर ही होता है ना, इनके साथ ही। हाँ जी। तो यहाँ बाग में घूमते घुमाते बहुत सी बचपन की यादें ताज़ा हो गई, और मैं बच्चों के साथ शेयर भी कर रही थी, और वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, और बच्चे भी अपनी बातें शेयर कर रहे थे। और मामू की बेटी ने मुझे बताया, मतलब बहुत छोटी है, मेरी बेटी के बराबर है, तो उसने मुझे बताया कि जब लास्ट टाइम आप लोग आए थे ना, तब हम आए थे डेरे, वरना हम नहीं आते ना। यानी हम लोग गए थे 2021 के एंड पे, दिसंबर के एंड पे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई ना, वो कहने लगे जब कोई गेस्ट आते हैं तो हम तभी आते हैं ना, तो वैसे हम नहीं आते। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का एहसास हुआ कि ये सोशल मीडिया की वजह से ना ये सारा काम ख़राब हो गया है, कि अब बच्चे अब वो लाइफ जो है ना वो एंजॉय ही नहीं कर सकते जो हमने की हुई है। अब पता नहीं गंदुम भी नहीं लग रही है, पता नहीं अल्लाह जाने क्या चीज़ है। वो कहते हैं कि जा सकते हैं वैसे डेरे वापस। क्योंकि वो कहते हैं कि इधर से, मतलब वैसे मैंने सुना हुआ है ना कि जहाँ पे, हाँ, यहाँ से आप शायद ना गुजर पाए क्योंकि आगे इतनी छोटी छोटी बनी है। हाँ मेरे लिए मसला है। वहाँ पे बाग हो ना, वहाँ पे गंदुम या ये जो चावल होते हैं ना, प्याज है। नहीं प्याज नहीं होगा, नहीं, प्याज प्याज इतना ज़्यादा किसने क्या करना है। प्याज लगाए हुए थे ना। अच्छा हाँ, लेकिन लगाए हुए थे, लेकिन पहले जरूर लगाए हुए हाँ नहीं, वो खींच लेते हैं ना ये जो गंदुम और ये चीज़ें लगाए ना। थे। हम छुपन छुपाई खेलते थे ऐसे वाले दे रहे, और फिर जूतियाँ किसी दरख्त पे छुपा देंगी और खुद छुपन छुपाई खेली, फिर भूल जाना, बाद में फिर जूतियाँ नहीं मिलती थी। कौन से दरख्त पे छुपाएंगे। हाँ ऐसे ही होता था।
हम लोग तो खुद यहाँ पे ना, अच्छा नाना जी कहते थे कि जाओ माली से कहना इतने माल्टे तोड़ देना। हमें ऐसा वो होता था जैसे बच्चों को होता है ना कोई चोरी करने का शौक, औरतों की कोई चोरी करे, अपने बाग की चोरी करने में मज़ा ही और था। हम लोग क्या करते थे, माली को नहीं कहते थे, हम लोग खुद ही ढूंढते थे माली किधर है, दूर है, फिर दूर वाले पौधे से जाके ना हम लोग माल्टे खुद तोड़ा करते थे। तो माली को पता वैसे चल जाता था। तो वो दूर से उसने कहना है कौन है ओए हम फिर एवी, मतलब उसने हमें कहना भी कुछ नहीं था और हम एवी जैसे वो कहते हैं कौन है ओए, तो हम वहाँ से एवी सारे के सारे को 8-10 बंदे एवी दौड़ लगा देते थे ना बुखार बजा के। ये देखो छोटे छोटे आप ही आई ना, बेचारे बेचारे से हैं, हम सब आए, हमने आज तक तो माल्टे हैं। माल्टे ही है, ये अभी ग्रो हो रहे, ये हो गए, ये पता मुझे नहीं लगता है ये अब निकल रहे हैं। अच्छा, ज्यादा ही छोटे हैं। बहुत छोटे छोटे हैं ना। हाँ, लेकिन तब पता नहीं बेचारा शायद वैसे ही छोटा सा इतना ही हो। इस तरह के जो टून मून दरख्त होते थे उस पर भी बहुत ज़्यादा माल्टे लगे होते थे। जब आए थे ना हम लोग, जब छोटी थी ये लोग, तो अब पिक्चर्स भी हैं, ऐसे दरख्तों पे लटकी हुई इनकी पिक्चर्स हैं। तब तो हाँ, एक बहुत बड़ा सा दरख्त था, उसके ऊपर हम झूले लगाते थे। समर में ना बड़ा शौक था लाना कि हम आम देख के, वैसे तो घर में चलो आम लगा हुआ है पेड़ 1-2, तो उसको था कि हम देखेंगे ना। तो तब हम लोग जब आए थे तब इतनी गर्मी थी कि बस हाल ही नहीं था। हाँ भाई ना, हम लोग फिर देख ही नहीं सके ना। आम के इस साइड पे है ना सारे पेड़। हाँ, ये सारे तो माल्टे थे। बच्चों के साथ बातें करते हुए हम लोग काफ़ी दूर तक निकल आए थे और हमें एक्चुअली जाना था आम का बाग देखने के लिए, लेकिन फिर उधर पता चला पानी लगा हुआ है, तो फिर ऐसे ही बस हम लोग जिधर बच्चे चल पड़ते थे मैं भी चल पड़ती थी। तो मेरी मामू की बेटी कहने लगी नहीं आप ये जो बनिया है ना छोटी छोटी सी, इसको बन्ना बोलते हैं एक्चुअली, ये जो बीच में थोड़ा सा रास्ता होता है ना, तो इस पर आप नहीं चल सकेंगी। तो खैर मैं बड़ी कोशिश करके बड़े अरसे के बाद इस पर चल रही थी। मैंने कहा कहीं अब सारा एक ज़माने में जब बच्चे होते हैं तो इन पर हम भागा करते थे, अब तो बूढ़े हो गए हैं तो अब डर लगता है। लेकिन खैर बहुत अच्छा लग रहा था, इतना ये पुरसकून माहौल देख देख के ना दिल कर रहा था कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ और बहुत देर बैठी रहूँ और देखती रहूँ। तो मतलब इतना रिलैक्सिंग होता है ना ये सब कुछ देखना, ग्रीनरी और सब कुछ। तो जो एक नेचर की आवाज़ें होती हैं, परिंदों की आवाज़ें और सब कुछ, तो मुझे सब कुछ बहुत याद आ रहा था ना कि यहाँ पे हम लोग कितना घूमा करते थे अपनी खालाओं के साथ, और मामू भी साथ होते थे, अम्मी भी होती थी, और बहन भाई और कज़न्स वगैरह, क्योंकि छुट्टियों में सभी आया करते थे। तो हम लोग इतना घूमा करते थे और जब थक जाते थे ना घूम घूम के तो किसी जगह बैठ जाते थे, और वो खाने पीने की चीज़ें तो हमने रखी होती थी ऑलरेडी, तो वो फिर हम बैठ के खाया करते थे। उसके बाद फिर हमें डर होता था कि वो डांट पड़ेगी तो घर जाना चाहिए। ये क्या लगा हुआ है? कोई फलियाँ सी हैं छोटी छोटी सी, मोंगरे हैं? फलियां तो मोंगरों की होती हैं। हाँ, ये मोंगरे टाइप चीज़ लग रही है। ये देखो ये छोटा सा, ये भी वही है ऑरेंज का, लेकिन ये बीमारी होगी हाँ ऐसे, तो काट दिया होगा। और ये छोटे छोटे वाले। बीमारियों से कोई भी नहीं बचा हुआ। इतने छोटे हैं ना, सो क्यूट। कपड़े धोने लोग आते थे ना खाल पे, तो हम तो एवं बच्चे थे जरा, जाहिर है हम तो एवं साथ चल पड़ते थे शुगल मेले के लिए ना। तो देखो उधर जुमे वाला वो ट्रेन की पटड़ी के पास था, तो वो हमारी तो पिकनिक होती थी, हम लोग तो पिकनिक मनाने आया करते थे। पानी नहीं है इसमें। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी ना और मुझे इतना ज़्यादा सांस चढ़ा हुआ था, लेकिन वो बच्चों के साथ बातें करते करते और बाकी सैर के शौक़ में वो थकावट का एहसास ही नहीं तब हुआ ना कि खेतों में भी घूम रहे हैं और ऊंची नीची जगहों पे। तो फिर मुझे बाद में फ़ील हुआ कि मेरे तो मतलब टांगें दर्द कर रही हैं और मेरे पाँव में भी दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर सैर सपाटे के शौक़ में मैंने वक्ती तौर पर इसको इग्नोर किया। और मैं बेटी को बता रही थी कि इसको खाल बोलते हैं, तो ये इसमें नहरों का पानी आता है और जो मतलब फसलों को दिया जाता है। तो मैं बचपन से देख रही हूँ कि हमारे नाना जान का सैटरडे को ही लगता था, अभी तक सैटरडे को ही लगता है, मतलब सैटरडे को भेजा जाता है पानी। तो लोग इसमें कपड़े वगैरह भी आके धोया करते थे, क्योंकि कहते हैं कि नहरों का पानी बहुत अच्छा होता है। तो जो मुख्तलिफ जो खेत होते हैं उनमें मुख्तलिफ दिनों में पानी आता है, और हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब इंजॉय करते थे। हमारी एक तरह से पिकनिक होती थी वो। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा इस पर लगेगा। हाँ जी, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा तुम्हारे एक्सप्रेशन में देखूं, फिर सबको दिखाऊंगी कि हम डेरे में घूम रहे हैं, और हमने गन्ने भी लेके जाने हैं जो भी हो। हाँ, तो गन्ने तो है ना, ले जाएंगे। पापा ने कहा था कि गाड़ी में जगह बना लेंगे।
आधा किया ना। वो आधा था। हाँ। वो मैं देखे थे उधर, उनको क्या कहते हैं, छोटे छोटों को, छोटी गंडेरियाँ। हाँ, ये कहती है गन्नियाँ। it makes ऐसे मामा मशीन है क्या मैं वो जिससे नाना बुक के लिए जूस बन जाए? कौन सा जूस? इसका ही किसका? गन्ना। बेटी मुझसे पूछ रही थी कि घर में गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन है कि हम नाना अबू को गन्ने का जूस बना के दे सकें। तो मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा नहीं, अब ये जो गन्ने का जूस की मशीन है वो तो कोई भी घर में नहीं रखता, बल्कि जिनके पास खेत होते हैं ना जिनके गन्ने के, वो भी नहीं रखते। ये तो जो लोग जूस बनाते हैं ना, गन्ने का स्पेशल बेचते हैं गन्ने का जूस, बस वही लोग रखते हैं, मशीन उनके पास ही होती है। और अब तो मैंने मॉल्स वगैरह में भी देखा है कि गन्ने के जूस वगैरह वहाँ पे मिलते हैं, और हमने 2-3 दफ़ा मुख्तलिफ़ जगह पे पिया भी है गन्ने का जूस। तो मुझे वैसे ही पता नहीं क्यों अब वो वाला टेस्ट नहीं लगता जो गन्ने का जूस हम पहले पिया करते थे ना। तो पता नहीं गन्ने थोड़ा डिफरेंट हो गए हैं, उनका टेस्ट डिफरेंट है, क्या चक्कर है कि मुझे वो वाला जायका नहीं मिला। और बाकी हमारे ज़माने में जो गन्ने होते थे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते थे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते थे कि उसे छीलते थे ना तो सारा ही एक दफ़ा छिला जाता था, और इतना मतलब मज़े का होते थे, मीठे और इतने सॉफ्ट होते थे। तो खैर मुझे तो अभी मैंने मतलब हमने गन्ने अभी भी खाए हैं तो मुझे वो वाला टेस्ट नहीं लगा। एक तो तोड़ने का भी मसला है थोड़ा सा कि गन्ने उस तरह वो हम छील भी नहीं सकते आज़ादी से, जैसे बचपन में हम लोग मतलब छीला करते थे, और लेकिन टेस्ट फिर भी डिफरेंट है। और ये ग्रेप फ्रूट का पेड़ है जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था, और मैंने मामू से पूछा था, मैंने कहा ये इस तरह के बड़े बड़े से ग्रेप फ्रूट हैं तो ये क्या चीज़ है? तो वो कहते हैं कि वैसे ये ग्रेप फ्रूट ही है, लेकिन इसको चकोतरा भी बोलते हैं, यानी मतलब ग्रेप फ्रूट को ही चकोतरा बोलते हैं। लेकिन ये कि ये ज़ाहिर है डिफरेंट तरह के होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं। तो मामू कह रहे थे कि इसमें इतना मतलब जूस नहीं है, ये जूसी नहीं है, ये ड्राई सा है, हालांकि बड़ा सा है लेकिन ये कि जूसी नहीं है। लेकिन हमारे जो मतलब मेरे अब्बू के घर में जो लगा हुआ है ना एक ग्रेप फ्रूट, वो तो उसकी मतलब शेप भी बड़ी अच्छी सी है जो ग्रेप फ्रूट की होती है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, यानी वो इतना खट्टा भी नहीं है और मतलब बहुत टेस्टी है। और उसका अब्बू जूस पीते रहे, और मैंने भी 1-2 दफ़ा पिया है, और बल्कि थोड़ा सा मैंने उसको वैसे भी खा के देखा है तो बहुत मज़े का वैसे वो तो खैर अब हम डेरे वापस जा रहे हैं, और बच्चे तो खैर आगे तेज़ तेज़ चल रहे थे और मैं आराम आराम से वीडियो बना रही थी। और ये देखें बड़ा सा ये सूरज बहुत खूबसूरत लग रहा था वैसे, और ये असर के बाद का टाइम है, यानी सूरज ग़रूब होने से थोड़ा सा पहले का टाइम है ये। तो खैर बहुत मज़ा आया, हमने काफ़ी एंजॉय किया। और बाग में अगर माल्टे लगे होते ना, फुल मतलब भरा होता तो और भी अच्छा लगता। तो वो भी वीडियोस मेरे पास हैं, कभी शेयर करूँगी, लेकिन जब हम गए थे तब बस थोड़े से उन्होंने पेड़ रखे हुए थे अपने खाने पीने के लिए ना, बाकी तो उतार लिए थे। तो खैर यहाँ पे एक भैंस का बच्चा था जो कि मुझ पे हमला करने की कोशिश कर रहा था, और लास्ट टाइम भी जब आए थे ना तब भी मेरे ख्याल में वही था, तो वो भी इस तरह ना टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था और बड़ा ज़ोर लगा रहा था। कितना चालाक है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ओह माय गॉड। और ये चारा काटने की मशीन यहाँ पे लगी हुई है, काफ़ी पुरानी है, अब तो यूज़ भी नहीं होती, इसको टोका बोलते हैं। अब तो लोगों ने इलेक्ट्रिक लगा लिए हैं सब ने। और इसके अलावा ये एक हैंड पंप है, ये भी मतलब काफ़ी पुराना यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले ये कहीं और लगा होता था। और मुझे याद है कि यहाँ पे मूलियाँ, गाजरें और शलजम और पता नहीं काफ़ी चीज़ें लगी होती थी ना, तो हम लोग वहाँ से तोड़ के तो हैंड पंप से मतलब साफ़ करके और खाया करते थे और पूरे बाग में घुमा करते थे। और एक शलजम होते थे, उसको ना कहते थे अंग्रेज़ी गुंगलू वो होते थे बिल्कुल लाइट क्रीम कलर के, इतने मज़े के वो होते थे ना, मीठे मीठे से, तो वो बहुत मज़े के मुझे लगते थे। और हम लोग सब बच्चे मतलब मिल के तोड़ के खाया करते थे। तो इसके अलावा और भी काफ़ी इस तरह की चीज़ें थीं, गन्ने वगैरह भी। और ये यहाँ पे पेड़ लगा हुआ है आम का। इस तरह मतलब आम का जो है ये एक सेपरेट किसी जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन वैसे आम का जो बाग है वो दूसरी साइड पे है। तो इस तरह और भी कई दरख्त हैं, मतलब जैसे अमरूद का दरख्त है, या एक मिट्टी होते थे, मतलब वो ऑरेंज की तरह होता है लेकिन गोल सा, लेकिन वो ग्रीन होता है और थोड़ा मीठा होता है, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा सा ना कुछ अजीब सा भी होता है, लेकिन वैसे बहुत हेल्दी होता है। तो मिट्टे भी लगे होते थे, लेमन भी होते थे, और लेमन तो अभी भी वैसे लगे हुए हैं, और कुछ और इस तरह की चीज़ें मेरे नाना काफ़ी चीज़ें लगाया करते थे। तो खैर अभी भी मामू वगैरह कुछ लगाते हैं चीज़ें इस तरह की।
तो खैर अभी इतना कुछ तो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हमें सरगोदा जाना था और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि हम लोग चलते हैं, अब बाद में आ जाना, क्योंकि मैं बड़े आराम से वीडियोस बना रही थी, क्योंकि अभी गांव वापस जाना था और कज़न को ड्रॉप करना था और अम्मी के एक चचा है उनकी तरफ भी जाना था। और वैसे गांव इतना दूर नहीं है, नज़दीक ही है, आई थिंक 10 मिनट भी नहीं लगते, लेकिन ये कि बहरहाल फिर आगे हमें सरगोदा जाना था। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो जो बाकी पार्ट है यानी कि डेरा से गांव और गांव से सरगोदा और सरगोदा से लाहौर, वो मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूंगी। तो आप मुझे बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।